हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो नया लिस्ट जारी किया गया है 2024-25 का, इसमें आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके गांव के जितने लोगों का भी नाम आया है उसका पूरा लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये लिस्ट आप डाउनलोड भी कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि इस योजना का पहला किस्त भी जारी किया जा चुका है, तो पहले किस्त का पैसा आपके खाते में आया है कि नहीं, ये भी कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आपको जानकारी देंगे, कुछ ही मिनटों में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का नया लिस्ट 2024-25 में अपना नाम चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार पे देखिए आपको IAY, ठीक है, इसी प्रकार से आपको सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे फिर देखेंगे इस प्रकार से पेज आएगा। फिर सबसे टॉप में यहाँ पर देखेंगे F6 FTO ट्रांजैक्शन समरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए आपको एक होम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर यहाँ पास भी आपको एक होम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी होम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए आपको एक 3 लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस 3 लाइन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद इस प्रकार से ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आवासॉफ्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे इसके नीचे में और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पे देखिए यहाँ पर रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आ जाती है, जिसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, इसी प्रकार से बहुत सारे सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन C, D, E, F। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए इस F वाले सेक्शन पर आ जाना है। ठीक है, इस F वाले सेक्शन में अब यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पे आपको बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड अकाउंट फ्रोजन एंड वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, तो इसी 3rd वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट सिलेक्ट फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करते जाना है। क्या क्या सिलेक्ट करने चलिए बताते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पर आप इसे भी रहने दे सकते हैं, या फिर आपको 2024-25 का लिस्ट देखना है ना, तो इसी पर आपको 2024-25 पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे ये सिलेक्ट हो जाता है। अब नीचे में देखेंगे यहाँ पर फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको इसी का लिस्ट देखना है ना, तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास ऑल स्टेट्स आ जाता है। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट का देखना चाहते हैं, आप जहाँ से भी हो आप अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, अपना राज्य। ठीक है, जिस भी राज्य का देखना है इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप ये राज्य भी सिलेक्ट करते हैं फिर नीचे में देखिए फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पास से अब आपको जिस भी जिले से आप आते हैं, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए अब नीचे में आपको यहाँ से अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिस भी ब्लॉक में आप आते हैं यहाँ से ब्लॉक फाइंड कर लीजिए, वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ से नीचे में आपको फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप जिस भी ग्राम का देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप अपना ग्राम भी यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप जिस भी ग्राम का देखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आप ग्राम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पर 48 - 40, तो ये कितना आएगा इसका आंसर यहाँ पास आपको टाइप कर देना है। तो इस प्रकार से 48 में 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पास 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए नीचे में यहाँ पास अब आपको पूरी लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, इस ग्राम में जितने लोगों का नाम आया हुआ है। ठीक है, इसमें आप अपना नाम भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पास आपको सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम जिसके नाम से आया हुआ है आवास। ठीक है, इसके बाद कौन से बैंक आपने दिए हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, फिर नीचे में आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके साइड में दोस्तों यहाँ पास आपको रीजन रहेगा, अगर आपका ये जो लिस्ट है उसमें कोई रिजेक्शन कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस लिस्ट में आप बड़ी आसानी से अपना नाम देख लीजिएगा। ठीक है, इस लिस्ट में जितने लोगों का भी नाम आया है उन सभी का यहाँ पास आवास बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर वेरीफाइड भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस गांव में देख पाएंगे टोटल 98 लोगों का यहाँ पास इसमें नाम आया हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों का यहाँ पास रिजेक्ट भी कर दिया गया है, उसका रीज़न भी शो करेगा। जैसे देख पाएंगे यहाँ पास रिजेक्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पास
आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड इस स्कीम पे, ठीक है। तो यहाँ पास आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट था, इसलिए यहाँ पास इसका रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पास जो रिजेक्ट किया रहेगा उसका भी कारण यहाँ पास आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आप पीडीएफ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पास ऊपर में देखेंगे आपको एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और डाउनलोड एक्सेल का। तो आप जिसमें भी डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए डाउनलोड पीडीएफ पर, फिर यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए डाउनलोड पर, फिर यहाँ से ये ओपन होकर भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पास आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा लिस्ट ओपन होकर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इस लिस्ट में आप देख सकते हैं पूरे जितने भी लोग का है आपके गांव का, उन सभी का इस लिस्ट में आप इस प्रकार से आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने आवास योजना का पूरा पीडीएफ भी तो डाउनलोड कर लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पैसा आया है वो कैसे चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पास आपका नाम आया है तो यहाँ पास आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट कर लीजिए। अब चलिए चेक कैसे करना है ये बताते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पास देखिए ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पास आपको एक 3 जो लाइन दिखाई दे रहा है, इस 3 लाइन पर क्लिक कर लीजिए, फिर बहुत सारे ऑप्शन फिर से ओपन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पास आपको स्टेक होल्डर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन यहाँ पर ऊपर में IAY आपको देखने के लिए मिल जाता है बेनिफिशियरी, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने बताया है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पास आप अपना इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पास आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंटर कर लिए। इसके बाद अब नीचे में जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आपने सबमिट पर क्लिक किया, आप थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक, पंचायत, विलेज, सारा चीज़ ओपन होकर आ जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पास नीचे में आपको बेनिफिशियरी नेम भी देखने के लिए मिल जाएगा और ऊपर में यहाँ पास डाउनलोड सेंशन ऑर्डर, तो यहाँ से आप जो सेंशन ऑर्डर है उसे भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, जिसमें यहाँ पास आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसे हमने सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हुआ है, ठीक है। कुछ डिटेल हम यहाँ पास दिखा नहीं सकते। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपने जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल दी है वो डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और देखने के लिए मिल जाएगा सेंशन एंड कंप्लीटेड डिटेल, जो यहाँ पास इस प्रकार से रहेगा और टोटल कितना पैसा यहाँ पास आपको मिलने वाला है वो भी देख पाएंगे। 1,20,000 इसमें मिलने वाला है, ठीक है, जो किस्त में आपको मिलता है। और नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आप देखने के लिए आपको मिल जाता है जैसे इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका तीनों इंस्टॉलमेंट हो गया है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 48,000 का था, सेकंड भी 48,000 का था और थर्ड था ये 24,000 का था और टोटल 1,20,000 इस प्रकार से इसका आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से आपका पैसा कौन से डेट में आया है वो डेट के साथ पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं आया हुआ है तो यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से पैसा भी चेक कर सकते हैं, आपके आवास योजना का पैसा का पहला किस्त, दूसरा किस्त, जो भी किस्त आया है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बड़ी आसानी से आप अपना लिस्ट में नाम भी देख सकते हैं, पैसे भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतने ही। इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य भी इसी प्रकार से अपना नाम चेक कर पाए। चलिए अब फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।